क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज थर्ड बोला है प्रश्न में इफ फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट टर्म आर रिस्पेक्टिवली ए बी एंड 2a of an arithmetic progression, then prove that sum of progression will be 3ab upon 2 into a minus b। तो क्वेश्चन में बोला है जी कि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट सेकेंड और लास्ट टर्म रिस्पेक्टिवली क्रमशः क्या है, ए बी और 2a है। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म ए बी और 2a दिया है। तो हमको प्रूव करना है सम ऑफ प्रोग्रेशन, यानी कि उस प्रोग्रेशन में सभी टर्म का सम क्या लेके आना है, 3ab अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए। given in an arithmetic progression in AP, first term, second term and the last term A B and 2a गिवन है, ठीक। देन प्रूव दैट सम ऑफ प्रोग्रेशन चलो भाई, अब फिर से आप जानते हो कि किसी भी यहाँ पे बोला है सम ऑफ एपी, सम ऑफ एपी बोला है, तो सम ऑफ एपी के लिए क्या क्या पता होना चाहिए। हाँ, ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए। क्या होता है बताओ फार्मूला। हाँ, ए प्लस, हमको क्या पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए, कितने टर्म का सम, ए पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ तो दिया है, देख ए फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है, कॉमन डिफरेंस सॉरी सेकेंड टर्म दिया है, सॉरी सेकेंड टर्म दिया है। तो सेकेंड टर्म फर्स्ट कंटिन्यू दो टर्म दिए रहे तो हम निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंस सर्वांतर, और लास्ट टर्म दिया हुआ है ना। तो लास्ट टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप लोग ऐसे एक काम करना, फर्स्ट A1 A2 B एंड लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं, nth टर्म। तो यहाँ पे हो जाएगा n, वही लास्ट टर्म हो जाएगा, है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहीं से मिलेगा हमको n का मान, यहाँ से n का मान चाहिए नहीं सीरीज में, है ना। तो ये तो चलो हम ना उसको लें, अच्छा हमको जो जो चाहिए ए तो है चाहिए, हो गया, और डी चाहिए, डी कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है जी, बी है, बी माइनस ए, ठीक है, पता चल गया। और वो जो दिया है ना वहाँ से ए एन बराबर क्या हो जाएगा, nth टर्म का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल, समझ में आया क्या। देखो जी, जैसे ही आपको कोई क्वेश्चन बोले तुरंत फार्मूला दिमाग में आना चाहिए, ठीक है, तुरंत फार्मूला दिमाग में आना चाहिए। फिर आपको देखना कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है,
तो उसके हाँ एक मान पता है, डी मान पता है, एन के मान पता है, जो भी पता रहेगा वो देखना। अब नहीं पता है उसको आपको क्वेश्चन क्वेश्चन से फाइंड आउट करना है। समझ गए क्या? ठीक। हेलो, तो हमारे पास ये सिचुएशन ना डी का मान लाने के लिए ही दिया है, किसी और के लिए नहीं दिया है। ठीक है, एकरेज पर आए है, कागरो वन नहीं आए है। ठीक है, तो चल तो ये जगह मान रखो। फर्स्ट टर्म तो ए ही है, ए हरे कि नहीं हरे? एन डी, डी का मान सॉरी डी का मान कितना लिखेंगे? डी माइनस ए इज इक्वल। अब ए जो है ना उधर जाके माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा और इसको हम अंदर भी ले लेते हैं। ठीक है, हम इसको उधर भेज देंगे और इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो क्या हो जाएगा जी? एन बी, और ये क्या हो जाएगा? माइनस बी। अब माइनस ए इन दोनों के साथ गुना होगा, ध्यान रखो। हाँ, माइनस एन ए, माइनस माइनस प्लस, ध्यान रखना है। और ये उधर जाके माइनस ए हो गया। समझ गए क्या? अब यहाँ पे देखो कुछ घटेगा वटेगा क्या? इसको ना एक जगह रखना, इन दोनों को उधर ले जाओ। ठीक, एन बी माइनस एन ए, क्यों? क्योंकि हमको एन का मान निकालना है। बराबर में यहाँ पे ए और ए प्लस बी, और ये माइनस ए। क्लियर है? ए और ए हाँ कैंसल। यहाँ से क्या निकलेगा? कॉमन, एन कॉमन निकलेगा। बराबर में क्या बचा? बी। ठीक, तो ये हो जाएगा जी एन बराबर, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो बी माइनस ए, ये आया एन का मान। अब हम निकालेंगे सम ऑफ ए पी। ठीक है, सॉरी हाँ सम ऑफ ए पी। ठीक, सम ऑफ ए पी। सम ऑफ ए पी, तो एस एन एक बार लिख देते हैं फार्मूला, एन अपॉन टू। ऐसा वाला फिफ्थ रख सकते हो क्या? लास्ट टर्म पता है जब, तो लास्ट टर्म पता है कि नहीं? तो दोनों रख सकते हो, अभी लिखे थे वो वाला भी रख सकते हो और ये वाला भी रख सकते हो। ए प्लस, बोला था ना कि लास्ट टर्म जब दिया हो तो यही फार्मूला यूज़ करना। उनसे भी आ जाएगा, इनसे भी आ जाएगा। चलो एन की जगह में क्या रखेंगे जी? बी अपॉन बी माइनस ए। समझ गए? इसको थोड़ा छोटे से लिखना। एन की जगह में रखेंगे बी अपॉन बी माइनस ए। ठीक, फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट ही है, लास्ट टर्म क्या है? समझ गए? ठीक है, यहाँ पे ऐसे एक लिख सकता हूँ क्या नीचे में? तो सबसे नीचे वाला ऊपर वाला के साथ गुना हो जाएगा और ये वाला मिडिल वाला आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एस बी अपॉन बी माइनस ए बराबर में बी इंटू ए, सॉरी बी इंटू वन, और यह हो जाएगा टू इंटू बी माइनस। क्लियर है? दो जो है इसके साथ इंटू हो गया। ठीक, अब ये एक बार ए, तीन बार ए, कितना बार ए? तीन बार है। तीन भी बोल दिया क्या मैं? अरे यार, मैं बोलते बोलते आंसर बोल डालता हूँ। तो ध्यान से सुना रहे करो, और पूछ देते ना तो फट से हुल बता दे करो, है कि नहीं? अब मान लो पूछ दें और नहीं बताया, तो ऊपर से मार गाड़ी खा जाओ। और जबकि आंसर बता दिया हूँ पहले से, तो अक्सर मेरे से ऐसी होता है। तो अब आ गया b बटे में b माइनस ए बराबर, ये ना ऊपर में है तो इसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? थ्री ए बी अपॉन में टू इंटू बी माइनस ए। आ गया नहीं? आंसर आ गया, प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड लिखना है क्या? चलो ठीक है, अगली बार ध्यान रखेंगे।
तो कुछ नहीं भाई, जो बोला है ये बोला था, तो हमको फार्मूला ध्यान में आना चाहिए। ठीक है, अब उस फार्मूला में हमको क्या क्या पता है देखना। ठीक, क्या क्या पता है, तो फिर जो पता रहेगा वो लिख देना यहाँ पे, और जो नहीं पता है वो क्वेश्चन में के माध्यम से पता चलेगा। जैसे कि हमको डी का मान नहीं दिया था तो हमने डी का मान बताया, और वो लास्ट टर्म बोला है तो हम क्या कर लेंगे, इसको ए एन बराबर 2a लास्ट टर्म होता है ना। वो लिखे थे यहाँ पे, लिखना भूल गए थे, ऐसे लिख लेना आप लोग ना, लिखते लिखते कुछ लास्ट टर्म लिखना ए एन बराबर में ऐसे। ठीक है, फिर प्रूव दैट लिखना। फिर उसके बाद हमने क्या किया, लास्ट टर्म को लेते हुए चले, हमको मिला एन का वैल्यू, क्योंकि ए और डी तो पता चल गया क्वेश्चन से। ठीक, तो हमने इधर उधर देखे, एन बराबर क्या आ गया ये। अब हम क्वेश्चन में चलेंगे, क्योंकि हमको जो जो चाहिए वो सब हो चुका है, एन ए एन सब। ठीक, आप वो वाला फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हो, फर्स्ट वाला ऐसे वाला ये वाला। ठीक है, लगा सकते हो, आंसर उतना ही आएगा। ठीक, बस कैलकुलेशन में इसमें थोड़ा सी आसानी हो जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा प्रूव्ड। लिख लो जल्दी से। ये जो एक्सरसाइज थर्ड का 13 नंबर, एक्सरसाइज फर्स्ट के 21 जैसा बनेगा, वैसे ही बनेगा। उसमें हम क्या लिखते थे, ए बी सी का मान रखते थे ना, 3 इक्वेशन लाए थे, तो तीनों इक्वेशन से क्या मिला था, ए बी सी का मान मिला था, तो उसको हमने इस जगह पे रख दिए थे। फिर क्या हुआ था बताओ, उससे क्या होगा, वो आप बनाना चालू करोगे तो हो जाएगा। हाँ हाँ, मतलब पी क्यू आर वही वाला तो है। उसमें क्या दिया है, ए अपॉन पी। अब पिछले वाले सॉल्व करे हो तो वहाँ से देखो हैं। हाँ, पिछले वाले सॉल्व करे हो तो 3 समीकरण बना था, 3 इक्वेशन। तीनों इक्वेशन से ए बी सी से हमने लेफ्ट साइड लेकर के रख दिए थे ए बी का वैल्यू। फिर मज़ा आया था कटाने में, है नहीं? से सेम वैसे होगा यहाँ पे भी, बराबर में जीरो है ना, प्रूव करना है, वैसे ही होगा सेम। ठीक है, ट्राई करके देखना। उसमें और इसमें अंतर ये है कि उसमें क्या बोला था, पी क्यू टर्म बोला था क्या, पी क्यू टर्म ए है, पी टर्म पीथ टर्म क्या है, ए है, क्यूथ टर्म बी है, हैं? हाँ, इसमें सम बोला है ना, इसमें सम है। उसमें भाई सीधा टर्म बस को बोला था, पीथ टर्म क्यूथ टर्म एंथ टर्म ऐसे बोला था। इसमें बोला है सम ऑफ पीथ टर्म का सम बोला है, तो इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, उसमें ये वाला फार्मूला लगा था। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगा था। अब ये सम वाला है तो इसमें ये वाला लगेगा। ठीक है, बना के देखिएगा। हम लोग देखते हैं 14 नंबर। तो 14 नंबर बोल रहा है सम ऑफ एन टर्म ऑफ 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर S1 S2 S3 respectively if first term is 1 for every progression and the common differences are 1 2 3 respectively, then prove that S1 plus S3 is equal to S2। बोला जा रहा है कि 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 3 समांतर श्रेणी के n टर्म का सम। ठीक है, 3 समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल S1 S2 S3 है क्रमशः। 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी 3 समांतर श्रेणी है, उन 3 समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल पहले वाले का S1 है, दूसरे वाले का S2 है, तीसरे वाले का S3 है। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है यदि उस श्रेणी में पहला पद, उस श्रेणी में फर्स्ट टर्म, सभी प्रोग्रेशन सभी श्रेणी का पहला टर्म क्या है, 1 है। ठीक है, सभी समांतर श्रेणी का पहला पद 1 है और कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर 1 2 3 क्रमशः है। पहला टर्म सबका सेम है और कॉमन डिफरेंस पहले वाले का 1 है, दूसरे वाले का 2 है, तीसरे वाले समांतर श्रेणी का 3 है। तो हमको प्रूफ करना है S1 प्लस S2 इज इक्वल टू S2। समझ में आया क्या? पहला सीरीज में मान लो जाए 5 10 15 20 अप टू 7 तो 1। दूसरा सीरीज मान लो 7 14 21 अप टू 1। तीसरा सीरीज मान लेते हैं 9 18 27 अप टू 100। 3 सीरीज है बोला है, तीनों सीरीज में पहला पद सेम है।
हालांकि यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, तीनों सीरीज में पहला पद क्या है, सेम है। ठीक है, तीनों में फर्स्ट टर्म सेम है। और कॉमन डिफरेंस, पहले वाले में कॉमन डिफरेंस एक है, दूसरे वाले में कॉमन डिफरेंस दो है, तीसरे वाले में कॉमन डिफरेंस तीन है, मान लेते हैं, ऐसे ही बता दिया इसको। तो तीनों में कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, जबकि फर्स्ट टर्म सेम है। ठीक है, ऐसे इस प्रश्न में बोला जा रहा है। ठीक है, और चलो तो लिखते हैं भाई, सॉल्यूशन नंबर 14। इसको गोला लगाना था, इन 3 AP, इन 3 AP, तीन समांतर श्रेणियों में n पदों का योगफल, देखते जाओ। सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म रिस्पेक्टिवली, पहले का S1, दूसरे का S2, तीसरे का S3, और बोला है फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म ए बता देना, क्या मानेंगे, 1। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सी डी डी क्रमशः दिया हुआ है, पहले का एक है, दूसरे का दो है, तीसरे का तीन है। हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट, सिद्ध करना है S1 प्लस S3 बराबर में क्या दिया है क्वेश्चन में, 2S। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा, तो इतना दिया था। चलो भाई आप देखते हैं, इन फर्स्ट AP, पहले AP में, इन फर्स्ट AP, प्रथम समांतर श्रेणी में n टर्म का सम बोला है, n टर्म का सम। तो भाई n टर्म का सम कितना, S1, n टर्म का सम नहीं हो गया, SN मतलब n टर्म का सम, n टर्म का सम S1 दिया है, जैसे यहाँ पे अभी दिया था, जैसे लिखे थे 5, 10, 15 अप टू 1। तो इसमें बोल देता 15 पदों का योगफल कितना आएगा, जो भी आया था, कितना आता लगभग, चलो मान लो 120 आता, मान लेते हैं, ऐसे ही मान लेते हैं। तो 15 पदों का योगफल, सम आप कितना है 120, तो यहाँ पे क्या लिखते जी, S15 इज इक्वल 120। ठीक है, तो यहाँ पे 120 ना बोल करके क्या बोला है S1, 15 ना बोल करके क्या बोला है n टर्म, समझ पा रहे हो। चलो तो ये अब इसको एक्सप्लेन करो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज बराबर में S1। चलो, हमको n टर्म बोला है तो n की जगह में n ही रहेगा, रहेगा कि नहीं, n/2, 2a की जगह में क्या रखेंगे, फट से बताता क्यों नहीं है, डी का मान कितना रखेंगे, हाँ सही बोला भैया, हो गया। इसको ना, इसको सॉल्व, यहाँ तक सॉल्व करना, बाकी रहन देना, n/2 को कॉमन रहन देना, ये हो जाएगा 2 एकम 2, ये हो जाएगा n, इसको सॉल्व करना है। n/2 n+1, ठीक है, बराबर में S1। इसको नाम देना है इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, छठी कार्यक्रम भी कर देना, अरे नाम दे रहे तो छठी करना। हाँ चलो, सेकेंड, इन सेकेंड AP,
इन सेकेंड एपी। दूसरे समांतर श्रेणी में एन पदों का योग ही बोल रहा है यहाँ पे भी, तो एन पदों का योगफल कितना है, S2। समझ गए? चलो अब यहाँ पे लिखेंगे जी क्या, एन अपॉन एन पद ही बोल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या आएगा, 2a, डायरेक्ट लिख दूँ। फर्स्ट टर्म क्या है, a है, फर्स्ट टर्म एक है ना, सबका n-1 और d कितना है, बराबर में S2। यहाँ पे आएगा कितना, n अपॉन 2 इंटू बराबर में ये दोनों कट गया, और इसको कटाना मत, ऐसे ही रहने देना, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को बनाओगे तो थोड़ा ध्यान रखना, हमको इसको कटाना नहीं, ठीक है। हो गया, ये होगा इक्वेशन, ठीक है ना। यहाँ पे और आ जाएगा, थोड़ा से इसको थोड़ा छोटे कर देता हूँ। अब तीसरे में चलेंगे जी, इन थर्ड एपी। तो ये हो जाएगा S3, सॉरी, तीसरे सीरीज में एन टर्म का सम कितना आता है, S3 आता है ना, यहाँ पे बोला है nth टर्म का सम तीसरे में S3, नंबर ना बोल करके ऐसा अल्फ़ाबेट दे दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे n अपॉन 2 इंटू 2a, सॉरी डायरेक्ट लिख दें। फर्स्ट टर्म क्या है, a, n-1 क्या लिखेंगे, 3 है ना, तीसरे का 3, बराबर में क्या लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना, इसको फिर ब्रैकेट तोड़ते हैं, n, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समीकरण, ठीक है, थर्ड हो गया। अब क्या करना, S1 का मान पता है, S2 का मान पता है, S3 का मान पता है, इसको इसमें रख देना, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, समझ में आ गया। हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, LHS क्या दिया है, S1 3 है, चलो S1 का मान कितना है, n/2 n+1, ठीक है, मान रखेंगे यहाँ पे लिख दें क्या, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, तो LHS आएगा, चलते चलते S1 का मान n/2 इंटू n+1, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, प्लस S3 का वैल्यू कितना है, n/2 3n-1, ठीक है, n/2 3n-1, ब्रैकेट क्लोज। चलो हम इसको सॉल्व करेंगे, n/2, देख ए एक टर्म है दूसरा टर्म है, दो टर्म है, दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे क्या, n/2, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, n+1, यहाँ पे क्या बचेगा, ठीक है, देखो जो प्लस हो रहा है इसको देख लो, n/2 4n, और ये दोनों माइनस, नहीं, अब क्या करना है, ये दोनों कट गया क्या, तो अब n और n इंटू कर दो, तो 2n² हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इतना सॉल्व हुआ, ठीक है। अब चलते हैं जी RHS में क्या है, 2s2 है,
2s2 और वैल्यू है ये, ठीक है, n/2 2n। आर एच एस में है 2s, यहाँ पे लिखना फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो आर एच एस बराबर 2s2 का मान जी n/2 2n, ठीक है। शुभम समझ में आवत है, नहीं आवत का? हो गया, इतना लिखा है ना, ये दो और दो कैंसल, तो ये हो जाएगा 2n²। तो एल एच एस 2n², आर एच एस भी 2n²। तो हम दोनों इस वाले क्वेश्चन में दोनों साइड्स को सॉल्व करेंगे। अब लिखो भैया हैंस प्रूव्ड, ठीक है, समझ आया? ठीक, तो क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, बस आप अगर आप क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप करते हो, जो दिया है उसी से आपको बनाना है। S1 बोला था हमने, इन पदों का सम बोला था, तो S1 हो गया पहले में, फिर दूसरा को लेके चलना, पहला समीकरण मिलेगा, दूसरा को लेके चलेंगे, सेकेंड सीरीज में n टर्म का सम S2 बोला है, तो सेकेंड सीरीज में n टर्म का सम S2 हो गया, ठीक। हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, ठीक है। अब थोड़ा याद रखना कि n/2 को बाहर ही रखना, ठीक। एक क्वेश्चन को 2-3 बार बनाना, फिर आपको ध्यान में रहेगा कि हाँ n/2 को बाहर ही रखना है, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, 2-2 कटा दिए, यहाँ पे इसको अंदर ले दिए, तो थोड़ा सा और कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, आएगा लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। थर्ड वाला के लिए थर्ड AP, तीसरे समांतर श्रेणी में n पदों का योग S3 है। फिर हमने इसको सरल किया, कौन सा फार्मूला लगा के, समांतर श्रेणी का योगफल का सूत्र लगा के, S3 है, सरल किए, S3 रखे रहना, राइट साइड में रहेगा, ठीक। इतना आया सिंप्लीफिकेशन होने के बाद। फिर हमने क्या कर देना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में रखना है मान, लेफ्ट साइड लेके चले, इतना आया, या ऐसे भी कर सकते हो, लेफ्ट साइड इक्वल राइट हैंड साइड, इधर दोनों को सॉल्व करते करते जाओगे, लिखना इसको ज़्यादा पड़ेगा, फिर इसको जब ये 2 स्टेप में हो जा रहा है तो ज़बरदस्ती इतना स्टेप लिखोगे फिर, है ना, 1 2 3 4 स्टेप में लिखना पड़ेगा, तो ठीक है, चल जाएगा, दोनों साइड लेके चलोगे तब भी, ठीक। तो ये हो गया, मिलेगा, समझ गए? चलो लिख लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।